नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। CIA-1 की टीम ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। DAV गर्ल्स कॉलेज में योग दिवस मनाया गया। प्रतिदिन योग करना तन व मन दोनों के लिए जरूरी, कहा डॉक्टर IK पंडित ने। योग दिवस पर कंवरपाल गुर्जर ने आम जन से की अपील। निरंकारी भवन यमुनानगर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सेवा भारती ने स्कूली बच्चों को किया सम्मानित। और अवैध शराब की 1200 पेटी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। और अब गतिविधियां विस्तार से। CIA-1 की टीम ने खेतों के ट्यूबवेलों से मोटरें चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीम के इंचार्ज यादविंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने अभी तक 50 से 60 चोरी की वारदातों को कबूल किया है। CIA-1 इंचार्ज यादविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने हमीदा है से कार्यवाही करते हुए खजूरी निवासी सुनील, लोकेश, नीरज व रजत टल्ला को पकड़ा है। आरोपी पिछले 1.5 साल से सदर यमुनानगर थाना, चटलाना व रादौर एरिया में लगातार खेतों के ट्यूबवेलों से मोटरें चोरी कर रहे थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से करीब 3 दर्जन वारदातें खुलने की संभावना है। आरोपियों ने प्राथमिक जांच में बताया कि 1 मई को नागल व खजूरी के बीच बने खेतों के ट्यूबवेल से 4 मोटरें चोरी की। आरोपी रजत की बाइक पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। चारों आरोपी किसानों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। आरोपी नशे के आदी है। जल्द ही मामले में पुलिस बड़ा खुलासा करेगी। इंचार्ज ने बताया कि आरोपियों ने करीब 50 से 60 मोटर चोरी की वारदातों को करना कबूल किया है। अभी रिमांड के दौरान मामले का खुलासा होगा। आरोपी एक कबाड़ी को मात्र 2000 में किसानों के खेतों से 12 की मोटर चोरी कर बेच देते थे, जिसकी मार्केट में नई की कीमत 15 से 20 हजार रुपए है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पिछले 1.5 साल से वारदातों का अंजाम दे रहे थे। DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर IK पंडित द्वारा की गई। मौके पर शिक्षक गणों द्वारा योग किया गया। डॉक्टर पंडित ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए योग मनुष्य के लिए संजीवनी का काम करता है। डॉक्टर पंडित ने आह्वान करते हुए कहा कि तन, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है। DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर IK पंडित द्वारा की गई। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षकगणों द्वारा योग किया गया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर IK पंडित ने कहा कि योग एवं ध्यान हमारे जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है, जिसको अपनाकर हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम योग के माध्यम से अपनी प्राचीन परंपरा से जुड़कर अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर पंडित ने बताया कि DAV डेंटल कॉलेज में स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम निरंतर किए जाते हैं, ताकि यहां अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके और वह शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत समाज में स्वस्थ रहने के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि योग अभ्यास का उद्देश्य सभी प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सामंजस्य का अनुभव प्राप्त कर सके। डॉक्टर पंडित ने कहा कि आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है और नशे की लत से युवाओं का शरीर नष्ट हो रहा है और वह समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं। उन्होंने योग सेमिनार के माध्यम से युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े और एक अच्छा नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से अपनाने का आह्वान किया। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। उन्होंने कहा कि योग शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। नियमित योगाभ्यास से छोटी से बड़ी कई बीमारियों से शरीर का बचाव किया जा सकता है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन विधा है और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग व प्राणायाम जरूरी है। विधा है। हमारे ऋषि मुनियों इसकी खोज की, इससे हम शारीरिक रूप से भी और दिमागी रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। जैसी कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। केवल आदमी का शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण नहीं है, दिमागी रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ये एक ऐसी विधा है जिसमें शरीर भी और दिमाग भी दोनों और आत्मा भी प्रसन्नचित्त रहती है। इस प्रकार की खोज हमारे ऋषिमुनियों ने की, उसका प्रचार प्रसार जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में किया। आज दुनिया के 170 से भी ज्यादा देश हैं
जिन्होंने योगा में अपना विश्वास व्यक्त किया है। योग का प्रचार प्रसार करने में स्वामी रामदेव का भी अहम योगदान है और पूरी दुनिया में आज योग अपनाया जा रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। संत निरंकारी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित मिशन की शाखाओं में प्रातः 6 बजे से योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। मिशन के सेवादारों ने बताया कि इस दौरान मिशन से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक योग किया। गौरतलब है कि निरंकारी मिशन द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। संत निरंकारी मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित संत निरंकारी मिशन की विभिन्न शाखाओं में प्रातः 6 बजे से स्थानीय योग प्रशिक्षकों के निर्देशन द्वारा खुले स्थानों एवं पार्कों में योग दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें यमुनानगर, जगाधरी, वर्कशॉप, बुढ़िया, मंडोली, खिजराबाद, बिलासपुर सभी शाखों में योग प्रशिक्षण दिया गया। संत निरंकारी मंडल के समाज कल्याण प्रभारी जोगिंदर सुखीजा ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 से ही संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का विशाल रूप में आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग हर प्रांत के शहरों में उत्साहपूर्वक किया गया। योग भारत की एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित किया जाता है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गांव पृथ्वी का माजरा के नजदीक से कैंटर में लदी अवैध देसी शराब की करीब 1200 पेटी बरामद की है। पकड़े गए 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से दबिश देकर पृथ्वी का माजरा गांव के समीप कैंटर में लदी शराब की करीब 1200 पेटी देसी शराब को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोप है कि जिस परमिट के आधार पर कैंटर शराब लेकर जा रहा था वह 2 बजे खत्म हो गया था, जबकि ट्रक 5:30 बजे शराब लेकर जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस को ट्रक के अंदर एक अन्य नंबर प्लेट भी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने 420 और अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लोगों में एक ट्रक ड्राइवर तो दूसरा गोदाम को मुंशी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार यह लोग एक ही परमिट पर 2 चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी जांच पुलिस और आबकारी विभाग कर रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।